श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को सटतीला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को बताएंगे कि सटतीला एकादशी का व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और सटतीला एकादशी के दिन हमें संपूर्ण पूजा विधि हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे हमें पूजा करनी है। और सटतीला एकादशी किस तारीख को पड़ रहा है, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज हम इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करेंगे। तो हमें यही चाहिए सर्वप्रथम कि हम सटतीला एकादशी जिस दिन हो उस दिन हम सूर्योदय से पहले उठें और रोज की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के उपरांत अपने घर के मंदिर में, क्योंकि जो हमारा घर का ये मंदिर होता है बहुत पवित्र स्थान होता है, तो हमें अगर हो सके जगह हो तो अपने घर के मंदिर में ही सब सामग्री रखकर पूजा करनी चाहिए हमें सटतीला एकादशी के दिन। क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है अति अति महत्वपूर्ण व्रत होता है, सब व्रतों का राजा होता है ये एकादशी का व्रत। तो हमें यही चाहिए कि एकादशी के दिन हम अपने घर के मंदिर में एक दिन पहले ही हम अच्छे से सफाई कर लें अपने घर के मंदिर को। इसके बाद बिहान भर, जैसे मान लीजिए जिस दिन एकादशी हो, हमें उस दिन बस गंगा जल छिड़क कर अपने घर के मंदिर में और भगवान जी को, जैसे हमारे जो ठाकुर जी हैं, इनको सुबह अपना पंचामृत से स्नान कराएं। और इन्हें स्नान कराने के उपरांत इनका बड़े भाव से श्रद्धा से चरणामृत लें और इनकी हम संपूर्ण श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के उपरांत इन्हें अच्छे से भगवान जी को जो भी हो सके आप, जो भी श्रद्धा भाव में जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, आप उसी का भोग लगाएं भगवान जी को। वैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भगवान जी के लिए सीजनी कोई फल ला सकते हैं। और ये सटतीला एकादशी है तो भगवान जी के लिए तिल गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो जैसा कि देखिए हमने लड्डू बनाए हैं, तो ऐसे भी भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भोग में हम तुलसी डालना न भूलें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्ता होना ज़रूरी होता है। तो अपने लड्डू गोपाल जी के जो भी हम भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र डालना कदापि न भूलें। और अपने ठाकुर जी की हमें जितना हो सके उतना एकादशी पे हमें ठाकुर जी के लिए खूब सेवा करनी है। और जितना हो सके उतना हमें नाम लेना है, कीर्तन भजन करना है। हो सके तो उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन भजन करें और अपने घर पर उत्सव मनाएं ठाकुर जी का। क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है ये व्रतों का राजा होता है। और हम कोई व्रत न करें तो हमें पाप नहीं लगता है, लेकिन एकादशी ही ऐसा व्रत है कि अगर हम न व्रत करें तो पाप लगता है। क्योंकि एकादशी के दिन जो होता है, उस दिन एकादशी है तो एकादशी जो होता है हमारे श्री विष्णु भगवान जी को, श्री हरि जी को ही समर्पित होता है। तो हमारे विष्णु भगवान जो हैं ये हैं पालनकर्ता। हमारे जो ये जगत भगवान जी का बनाया हुआ है संसार, ये सबका भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं। इन्हीं के सहारे लोग जिंदा रहते हैं। तो हमें यही चाहिए कि जब ये व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है तो ये व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए अपने श्री हरि के लिए, अपने विष्णु भगवान के लिए। जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल किए हैं और हम इन्हीं के सहारे ज़िंदा हैं, तो इनके लिए भी हमें व्रत रखना चाहिए। क्योंकि हम तो अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, हम अपने लिए सब कुछ उपाय व्रत करते हैं, लेकिन भगवान के लिए भी हमें करना चाहिए। तो ये व्रत करने से, एकादशी का व्रत करने से अपने, कहते हैं भगवान जी को भगवान अवश्य ही पा लेते हैं, अपने कृष्ण कन्हैया लाल को। तो हमें ऐसे ही चाहिए कि अपने भगवान से जितना हो सके उतना हम प्रेम करें
और भगवान जी के लिए ये देखिए हमने भोग लगाए हैं। कहते हैं कि इसमें जो कदली का फल होता है, केला, केला का फल ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो श्री हरि जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, इन्हें कहते हैं ना, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं, ये सिर्फ 5 चीज से ही खुश हो जाते हैं। धूप, दीप, तुलसी, कदली का फल और मेवा। इतना ही आप चढ़ा दीजिए, इतना ही से हमारे भगवान जी खुश हो जाते हैं। और इसके साथ साथ भाव भी रहना जरूरी होता है, जिसे कहते हैं प्रेम। कहते हैं प्रेम के बिना तो सब कुछ बेकार है। तो प्रेम का होना अति अति आवश्यक है। तो हमें यही चाहिए कि जिस दिन एकादशी का व्रत हो, उस दिन हम बड़े श्रद्धा भाव से जगें और अपने भगवान जी के समक्ष हमें संकल्प लें कि हे प्रभु, जैसा आपको व्रत रहना हो, निर्जला या फलाहारी, वैसा आप संकल्प लें कि हे प्रभु, हम आज आपका व्रत रहेंगे निर्जला, और आप हमारे व्रत की रक्षा कीजिएगा। ऐसा ही संकल्प लें। जल लेकर हाथ में, जल और पुष्प अक्षत लेकर गंगा जल, और ऐसे संकल्प लें। और उस संकल्प को लेने के बाद उस जल को ज़मीन पे छोड़ देवें और भगवान जी की फिर आरती करें। आरती करने के उपरांत फिर हम भगवान से प्रणाम करें कि हे प्रभु, अगर आप हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई त्रुटियां हुई हों तो उसे आप अवश्य क्षमा कीजिएगा और आप हमारे व्रत की रक्षा कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।